तो सबको पहले वेरी गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेलियर के ऊपर, कि फेलियर हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। सबको शायद ये लगता होगा कि फेलियर लाइफ के सब कुछ, मतलब कि कोई कभी कहीं पर फेल हो जाता है तो शायद कभी कभी किसी को लगता होगा कि हमारे जीवन का सब कुछ खत्म होगा, वहीं पर हम फेल हो गए, इसका मतलब कि हम सब कुछ हमारे लिए खत्म हो गया है, हमारे कुछ जीवन में कुछ आगे नहीं हो सकता है। लेकिन ये सोच भी कितना गलत है, और हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए, और फेलियर से हम क्या क्या सीख सकते हैं, यही आज के हमारे टॉपिक के मेन टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन मुखर्जी। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल के बर्धमान जिले से। और मैंने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। मैंने इसके पहले मैं जेएम बायोटेक नाम के एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एचआर मैनेजर था। उसके बाद मैं 2019 दिसंबर 2019 से क्वेस्ट अलायंस में काम कर रहा हूँ एज ए फैसिलिटेटर बिहार में। अच्छा, वॉइस बहुत स्लो आ रहा है क्या मेरा? ओके यस सर। ओके, थैंक यू। अभी ठीक है? यस सर, अब ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं जो हमारे सेशन को आगे ले जाने में मदद करेगा। वो है कि एक हम अपने जो सबको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने अपने माइक को म्यूट पे रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज होगा तो मेरे लिए भी ये दिक्कत होगा और आप सबके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होगा। दूसरा, कोई अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स का यूज़ कीजिए। चैट बॉक्स पे आप कोई भी क्वेश्चंस डाउट पूछ सकते हैं। और जो लोग हमें फेसबुक पर हमें लाइव देख रहे हैं, उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी क्वेश्चंस अभी लग रहा है कि आपके मन में डाउट हो रहा है, आप भी कमेंट में उसको लिख दीजिए। हम सेशन खत्म होने के बाद उसके रिप्लाई कर देंगे। शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, अभी सेशन के बीच आपको फेसबुक में रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिए। आप फेसबुक पे जो लोग हैं वो कमेंट पे आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हम सेशन के बाद उसका सबका आंसर दे देंगे। तीसरा है कि आप जो क्वेश्चंस है वो प्लीज़ आप अपने टॉपिक से रिलेटेड रखिए, टॉपिक के बाहर कोई क्वेश्चन मत कीजिए। और लास्टली, नो हैरेसमेंट ऑफ फैसिलिटेटर ऑफ और एनी पार्टिसिपेंट। तो ये डील हम मान के चल सकते हैं, सेशन को आगे ले जा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज के सेशन में हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो है कि फेलियर क्या होता है, हम फेलियर से कैसे सीख सकते हैं, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। इन तीनों चीजों के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा, और हम इसी टॉपिक के ऊपर अगले 45 मिनट तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू कर सकते हैं हम। चलिए, तो पहले हम एक स्टोरी को लेकर आगे बढ़ेंगे, एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेकर हम इसको सेशन को शुरू करते हैं। जैसे ये स्टोरी है सिमरन और शबनम की। सिमरन और शबनम दोनों दोस्त हैं, और वो एक छुट्टी के टाइम में शबनम के जो अंकल रहते हैं, शबनम के अंकल के घर जाते हैं छुट्टी के टाइम घूमने के लिए। वहां पर वो ऐसे ही घूमने जाते हैं, तो ऐसे बातों बातों में अंकल उनको कहते हैं कि उनका जो गार्डन है घर के पास, घर के बाहर ही एक गार्डन है, तो गार्डन का जो दीवार है वो टूट गया है। और ऐसे रात में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स आते हैं जो गार्डन में आकर गार्डन को नष्ट कर देते हैं, वहाँ के पेड़ों पौधे जो है वो खा जाते हैं। तो ये सब दिक्कत वो फेस कर रहे हैं, और इसके लिए वो बहुत परेशान है। तो ये सुनने के बाद सिमरन और शबनम दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने उनके अंकल की मदद करेंगे। तो कैसे करेंगे, उनके लिए उन्होंने सोचा कि जो दीवार टूट गई है उसको वो फिर से बनाएंगे। और वो फिर से बनाने के बाद, अंकल अकेले नहीं कर सकते क्योंकि अंकल का
अंकल का उम्र हो चुका है, वो बुजुर्ग है, तो वो अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए सिमरन और सबनम ने सोचा कि वो दोनों करके दिखाएंगे अंकल को, ये उनके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो निकालेंगे। तो उस हिसाब से वो बाजार जाते हैं। बाजार जाने के बाद वो दीवार मतलब कि दीवार बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए होता है, सीमेंट, ईंट और उसके लिए टूल्स जो भी होते हैं वो सब खरीद के वो लाते हैं और वो दीवार बनाना शुरू कर देते हैं। आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा तो प्लीज एक बार बताइएगा। सर देख रहा है। ओके, थैंक यू। आप ऐसे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो लोग दीवार बनाना शुरू करते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। वो एक ईंट के ऊपर सीमेंट लगा रहे थे, उसके ऊपर ईंट एक और ईंट डाल रहे थे, ऐसे ऐसे वो करके वो दीवार को ठीक ठाक से बना रहे थे। तो जब दीवार पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद उन्होंने देखा कि दीवार की एक पोजीशन में एक उन्होंने एक फॉल्ट पाया। वो है कि दीवार वहां पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, थोड़ा सा वहां पर ठीक नहीं था, थोड़ा ईंट थोड़ा इधर उधर हो गया था और दीवार थोड़ा टेढ़ा लग रहा था। तो वो लोग सोच रहे थे कि इसको एक काम करते हैं, तो इसको हम थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको फिर हम ठीक कर देते हैं। तो इसी सोच के साथ उन्होंने ठीक करने की कोशिश किया और तभी जब वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, दीवार पूरा टूट गया। मतलब पूरा नहीं, मतलब कुछ पोर्शन, जो पोर्शन जहां पर ये टेढ़ा हो गया था वो दीवार टूट गया। तो ये जब टूट गया, वो लोग क्या फील कर रहे होंगे? मतलब जब आप भी कोई काम करते हैं और बहुत मेहनत करके काम करते हैं, काम करने के बाद जब भी वो काम सफल नहीं होता है, आपके मन में क्या चल रहा होगा? कोई बता सकते हैं चैट बॉक्स में? थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, सिमरन कह रहे हैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट। ओके, बुरा लगता है, थैंक यू। डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, थैंक यू ज्योत्सना जी। पिंटू, मेरा पूरा मेहनत किया हुआ बेकार चला गया, बहुत ठीक है। हाँ अच्छा पिंटू, आप जो भी मैसेज करें ना वो एवरीवन करके कीजिए, प्राइवेटली करेंगे तो सबको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। महिमा कह रहे हैं सर बहुत बुरा लगता है, ख्वाब खराब वाली फीलिंग आती है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही बढ़िया। तो ये सब हमारे एक्सप्रेशंस है कि जब भी हम कोई काम करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी वो काम में हम असफल होते हैं, तो ये जायज है कि हमें बहुत बुरा लगता होगा। तो इनको भी सेम फीलिंग हुआ है। वो भी बहुत मेहनत करके वो बहुत आशा लेकर ये काम कर रहे थे वो दोनों मिलकर, लेकिन उनका जो काम वो करने की कोशिश कर रहे थे उसमें उनको फेलियर दिखाए और वो उनको भी बुरा लगा। तो इसके बाद उनको ये दिखा कि दीवार में कुछ जगह में वो जो जो दीवार उन्होंने बनाया था, वहां पर कुछ जगह में जो सीमेंट है, कहीं पर थोड़ा सा पतला हो गया है और कहीं पर वो थोड़ा सा बहुत थिकनेस है सीमेंट में, मतलब कि थोड़ा सा बहुत गाढ़ा है सीमेंट। तो ये उनको देखने को मिला कि वो जो बना रहे थे वो ठीक ठाक नहीं हो रहा था, कहीं पर वो थोड़ा सा पतला करके सीमेंट लगा रहे थे, कहीं पर थोड़ा गाढ़ा करके सीमेंट लगा रहे थे। तो ये उनको नोटिस में आया। ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि फेलियर और सक्सेस, ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आ, ये नहीं है कि जो हम मतलब कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके जीवन में कोई फेलियर नाम की कोई चीज ही नहीं होता है। जो लोग सक्सेसफुल सक्सेसफुल बने हैं वो बहुत सारे फेलियर के ऊपर से गुजर कर ही सक्सेसफुल बन पाए हैं। आज जो हम बात करते हैं ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी और फिर रतन टाटा और फिर जो भी हो, नारायण मूर्ति, इन सब लोगों के बारे में हम बात करते हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है। तो ऐसा नहीं कि वो एक दिन में बन गए हैं ऐसे, वो बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, इन सब चीजों के ऊपर गुजरते हुए आज वो यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर हम पूरे देश में, पूरे दुनिया में उनके ऊपर चर्चे हैं। तो हमें ये भी मानना होगा कि फेलियर और सक्सेस जो है हमारे लाइफ का हिस्सा है। लक्ष्मी कह रहे थॉमस एडिसन, बहुत बढ़िया लक्ष्मी।
तो ठीक है, तो आइए हम छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। आप सबके पास, आई होप कि आप सबके पास अपने कॉपी बुक्स हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कॉपी बुक्स और पेन। अच्छा, अंकिता कह रहे हैं हम कुछ गलती करते हैं गीत सीखते हैं। बहुत बढ़िया अंकिता, थैंक यू। तो अभी हम जो करेंगे वो है कि एक आप सब मिलकर आप अपने अपने बारे में एक टाइम सोचिए जब आप कुछ करने की कोशिश किए थे और आप सक्सेसफुल हुए थे, और उसको आप एक सेंटेंस के हिसाब से लिखिए कि आई ट्राइड टू डैश एंड वाज एबल टू डू इट। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आई ट्राइड टू लर्न स्विमिंग, और फिर या फिर आई ट्राइड टू लर्न ड्राइविंग अ फोर व्हीलर एंड वाज एबल टू डू इट। मैंने ये करने की कोशिश किया था और मैं कर पाया था। ऐसा अगर आप भी किसी चीज को करने की कोशिश किए थे पहले और वो आप सक्सेसफुल हुए थे, क्या आप प्लीज अपने कॉपी बुक में लिख सकते हैं और मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप, कुछ लोग, बस दो तीन लोग आप बता सकते हैं कि आपने क्या कोशिश किया था और किसमें आप सक्सेसफुल हुए थे। प्लीज अपने माइक को म्यूट में डाल दीजिए, जो भी अपने माइक को ऑन किए हैं। तो 11 पिंटू कह रहे हैं कुछ सर, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें पहले हल मिलते हैं इसके बाद जीत, हाँ पहले हार मिलती है इसके बाद जीत मिलती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अच्छा, गौरी जी कह रहे हैं आई ट्राई टू क्रैक इंटरव्यू एंड वाज एबल टू डू इट। बहुत बढ़िया। सिमरन कहते हैं आई ट्राई टू लर्न कराटे एंड आई वाज एबल टू डू इट। बहुत बढ़िया है। नीरज कह रहा है ट्राई टू स्विमिंग एंड वाज एबल टू डू इट। ठीक है। और कोई कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने कुछ सोचा था और वो बहुत अच्छे तरीके से सोचा था और वो एबल हुए थे उसको करने में? आई ट्राई टू क्रैक 12 पास एंड वाज एबल टू डू इट, महिमा कह रहे हैं। सिमरन कह रहा है आई ट्राई टू लर्न कथक, वाओ, एंड आई वाज एबल टू डू इट। तो ये जब आप कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, मतलब कि कुछ सोचते हैं पहले और उसको आप सक्सेसफुल होते हैं उसको करने में, तो कैसा फील होता है? कैसा फील होता है आपके मन में कि जब भी आप कुछ सोचते हैं हाँ मुझे ये करना है, और ये सोच को आप हकीकत में बदलते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ओके। ज्योत्सना कह रही है ट्राई टू लर्न ड्राइविंग। ज्योत्सना आप मुझे कॉपी कर रहे हैं ना? ठीक है। लक्ष्मी कह रहे आई थॉट ऑफ साइकिलिंग एंड आई वाज सक्सेसफुल इन इट भी। बहुत बढ़िया। जब हम कुछ करते हैं, सुष्मिता कह रहे हैं जब हम कुछ करते हैं तो वह गलत होगा उससे अच्छा करने के सिर्फ मिलते हैं। अच्छा, सीख मिलते हैं शायद। ओके, बहुत अच्छा, फील्स ग्रेट। प्राउड फील होता है, विकास कह रहे हैं। ओके, तो ठीक है। जब हम कुछ सोचते हैं करने के बारे में और उसको हम कर दिखाते हैं तो हमें प्राउड फील होता है, अच्छा फील होता है, बहुत एक गर्व लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हैप्पी लगता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ठीक है, चलिए। अभी आप ये सोचिए कि एक टाइम जब आप कुछ करने की कोशिश किए थे लेकिन आप फेल हो गए थे, और इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए कि आई ट्राइड टू डैश एंड बट फेल्ड। ये आप बताइए। ओके, नीरज कह रहे इंक्रीजिंग इन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, ठीक है। आई ट्राइड टू लर्न स्विमिंग बट फेल्ड। अच्छा, ज्योत्सना कह रही है वो स्विमिंग करने की कोशिश किया था लेकिन फेल हुए थे। अगर गलत होता है तो उससे कुछ सीख मिलता है, ठीक है। ओके, सिमरन कह रहे हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट वी कैरी इट एज अवर एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया सिमरन। तो ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि मैं ये करने की कोशिश किया था लेकिन मैं फेल हुआ था।
ओके, नीरज कह रहे हैं कि आई ट्राई टू लर्न ड्राइव बाइक बट फेल। ठीक है, ड्राइंग, बिकॉज वहाँ ड्राइंग में फेल हुए थे। अच्छा, गौरी जी कह रहे हैं कि वन टाइम आई फेल्ड इन मेन इंटरव्यू। ठीक है। अच्छा, लक्ष्मी कह रहा है आई ट्राई टू ड्रमर। अच्छा, ड्रम बजाने की कोशिश की थी क्या आपने, लक्ष्मी पाल, बट फेल्ड। ओके। सिमरन कह रहे हैं सर आई ट्राई टू लर्न चेस। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली एवरी टाइम फेल्ड। अच्छा, ढोलक, ढोलक, ठीक है, थैंक यू। मोना कह रहा है ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट बट फेल। ओके। महिमा कह रहा है ट्राई टू BHU यूनिवर्सिटी, BHU इंटरव्यू बट आई फेल्ड। ठीक है। तो जब आप कुछ करने की सोचते हैं, या फिर करने के बारे में सोचते हैं और फेल होते, अभी आपको कैसा फील होता, तब आपको कैसा फील होता है कि मैंने कोशिश तो किया था लेकिन मैं फेल हो गया, इसके बाद आपको कैसा फील होता है? हाँ, नीरज कह रहे उस टाइम तो अपने आप को बहुत गिल्टी फील होता है, बट कोई ना, उससे भी हम बहुत कुछ सिखाते हैं, सीखते हैं। ओके, बहुत बढ़िया नीरज। लक्ष्मी कह रहा है ट्राई टू स्टडी टाइम टेबल बट फेल्ड। ओके। तो फेल जब आप होते हैं, तब आपके मन में कैसा फीलिंग आता है, क्या सोचते हैं आप कि हमें फेल हो गए तो हमें आगे नहीं करना चाहिए, फिर से नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे फिर से करना चाहिए, मैं मुझे दुख तो हो रहा है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, क्या फील होता है आपको? ओके, लक्ष्मी कह रहे ट्राई अगेन एंड अगेन। ठीक है। सिमरन भी कह रहे हैं सर आई ट्राई अगेन एंड अगेन। बहुत बढ़िया। ओके। तो ये जो हमारे मन में जो आता है ना कि अगर हम फेल हो जाते हैं और उससे बाद भी हम फिर से कोशिश करते हैं, यही हमको बाकियों से अलग करता है, कि हम हाल नहीं छोड़ते, हम आशा नहीं छोड़ते कि हाँ फेल हो गए तो क्या हुआ, एक बार फेल हुए, 10 बार फेल हुए, 20 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन हम करके दिखाएंगे। तो यही एक विल पावर चाहिए हम सब में, कि हम फेल तो होंगे, एक बार में कोई भी कामयाब नहीं होता है। वो जो बहुत ही लकी है, लकी पर्सन से, वो शायद एक बार में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन हम सब उतने लकी नहीं होते। जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाते, जब तक हम सक्सेस नहीं होते, तब तक जितने बार हम फेल होंगे उससे हम कुछ सीखने को मिलेगा हमको, और हम सीख कर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम उस सीखने वहां से हमने जो सीखा है उसको काम में लगा पाए, और फिर से हम सक्सेस को छू पाए। ये हमारा कोशिश रहना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिमरन और सबनम ने, उन्होंने भी तो अपने पहले टास्क में फेल हुए हैं, फेल कर चुके हैं, लेकिन आ, वो जो फेल कर चुके हैं, वो फेल करना उतना बुरी बात कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो हम कहते हैं ना फेल, FAIL, तो ये फेल का एक अलग मतलब होता है। क्या कोई बता सकता है कि फेल का फुल फॉर्म हम कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर फेल का फुल फॉर्म हम कैसे हम समझ सकते हैं, फेल को हम कैसे ले सकते हैं, इसका कोई फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं? कि फेल तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फेल का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, या फिर कैसे हम फेल को हम दूसरे रूप से देख सकते हैं? कोई कोशिश करना चाहेंगे इसके ऊपर? वाह, सिमरन कह रहे कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बहुत बढ़िया सिमरन, बहुत बढ़िया। दैट मीन्स वी नेवर फेल। बहुत बढ़िया। तो जैसे सिमरन ने कहा है कि फेल का मतलब होता है F फॉर फर्स्ट, A फॉर अटेम्प्ट, I फॉर इन, और L फॉर लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हम कभी फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हुए, हम, इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ सीखने की तरफ एक पहला स्टेप ले रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट को एक पहला कोशिश है हमारे, कुछ सीखने की, सीखने के ऊपर, कुछ सीखने की कोशिश में हमारी ये पहला कोशिश है।
फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो कहीं पर अगर हम फेल हो जाते हैं तो हताश मत होइएगा। मेरा ये आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम हमारे लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करना होता है, हम सक्सेस नहीं पाते, एक चांस पे हमें सक्सेस नहीं मिलता है, हम कोशिश 2-3 बार कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि हम 2-3 बार जो कोशिश कर रहे थे वो हम दो तीन अटेम्प्ट कर रहे थे लर्निंग के ऊपर। 2-3 अटेम्प्ट के बाद या फिर 4 अटेम्प्ट के बाद या फिर 10 अटेम्प्ट के बाद जो हम कर पाते हैं वो ही सक्सेस है। तो ये हम सीख रहे हैं। आप अक्सर ये सुनते होंगे बहुत सारे जो जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच के बाद जब भी कोई टीम हारता है तो वहां पर आप सुनते होंगे उनके जो कैप्टन होते हैं या फिर उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं जो खेल के बाद जो इंटरव्यू देते हैं वहां पर अक्सर वो ये वर्ड की यूज करते हैं कि वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर। हमें हम अपने जो फेलियर है उससे हम सीखेंगे कुछ। तो ये ऐसा नहीं है कि वो बस कहना है कह देते हैं, वो ये मीन करते, क्योंकि आ, वो जब वो खेल रहे होते तब उनको अपने अपने जो वीकनेसेस है या फिर अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको दिखता है, और वहां से वो सीख लेते हैं कि कैसे हमें ये वीकनेसेस को हटाना है या फिर कैसे हमें ये जो प्रॉब्लम्स है इसको मिटाना है। और वहां से वो सीख कर वो दूसरे मैच में उसको अप्लाई करते हैं। तो ये बस वो कहते हैं, बस हमारे मन रखने के लिए नहीं कहते कि हम वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, वो ये मीन करते हैं और वो करके दिखाते हैं। ओके, ठीक है। तो जो सिमरन और शबनम की कहानी में हम थे कि उन्होंने देखा है कि जो दीवार उन्होंने बनाया था वो टूट गया है, तो वहां से उनको क्या सीख मिला? कोई बताना चाहेंगे क्या सीखा उन्होंने वहां से? ओके, सिमरन कह रहा है कि फर्स्ट दे नो हाउ डोंट हाउ टू अच्छा डोंट नो हाउ टू बिल्ड बट दे डिड। ओके, और कुछ और कोई कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वहां से उन्होंने उनको क्या सीख मिला, क्या सीखा उन्होंने? और कोई कोशिश करना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, इससे ये सीख मिला कि हमने गलती कहाँ वही किया है। ओके, गलती हमने कहाँ किया है, ठीक है, मुझ में कुछ कमी कमी है, उसे दूर करना होगा, ठीक है। मोना कह रहा है कोशिश करते रहना है, कभी ना कभी तो ठीक होगा, ठीक है। किसी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। प्लीज जिन्होंने अपना माइक को ऑन किया प्लीज म्यूट पे कर दीजिए। थैंक यू। हाँ, लक्ष्मी कह रहे हैं किसी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आशीष कह रहे हैं जो नहीं टूटने के लिए जरूरी है उस कमी को देखना चाहिए, ठीक है। मोनाली कह रहे हैं यस सर, ट्राई अगेन। ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो उनके पास दो ऑप्शन था। क्या उन्होंने क्या सीखा यहाँ से? ऑप्शन है कि दीवार को जो वो तैयार करने की कोशिश कर रहे थे क्या वो उनके टाइम का वेस्ट था? और ऑप्शन बी, द करेक्ट वे टू पुट सीमेंट बिटवीन ब्रिक्स, कि ईंट के बीच सीमेंट डालने की जो सही रास्ता है वो उनको वहां से सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला कि ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, क्या सीखा उन्होंने वहां से? ऑप्शन बी, ओके। ओके, थैंक यू। तो उनको वहां से यही सीखने को मिला कि दीवार तैयार करने के वक्त
हम ईंट के भी सीमेंट कैसे डालते, क्योंकि उन्होंने देखा था, आपको शायद याद है कि उन्होंने देखा था कि कहीं पर सीमेंट थोड़ा पतला हो गया था और कहीं पर सीमेंट थोड़ा मोटा हो गया था। तो ये उनको वहां से आइडिया मिला कि हम दीवार को कैसे बनाते हैं और सीमेंट कैसे डाला जाता है वहां पर, जो पहले उनके पास ये आइडिया नहीं था। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से शुरू किया। उन्होंने फिर से, अभी उनको जो नया सीख मिला था उसको काम में लगाते हुए उन्होंने फिर से ये शुरू किया दीवार को बिल्ड करना। और इस टाइम उन्होंने ठीक ठाक से दीवार को बिल्ड कर दिया था, पूरे सटीक तरीके से। कोई भी वहां पर प्रॉब्लम नहीं था, कहीं कहीं पर भी उबड़ खाबड़ नहीं था। उन्होंने दीवार को एकदम सटीक तरीके से वहां पर बनाया था। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो जब भी वो दीवार को बनाए और जब बनाने के बाद वो घर के अंदर गए, तो उनके चाचा जी जो है, अंकल जो थे, वो उन दोनों के लिए थोड़ा सा जूस लेकर आए थे, क्योंकि वो लोग बहुत टायर्ड हो गए थे पूरा दिन मेहनत करके। तो उनको थोड़ा सा जूस वो पिलाने ले गए थे। तभी उनको ये दिखा कि बाहर बारिश आ गई। और बारिश जब तक खत्म होने के बाद वो जब बाहर निकल के उन्होंने देखा कि फिर से वो दीवार टूट गई है। और इस टाइम का रीजन अलग है, क्योंकि वो पूरा सीमेंट जो है वो कच्चा सीमेंट था, इसीलिए सीमेंट पिघल गया था और पूरा दीवार वहां से टूट गया था। अभी उनको क्या करना चाहिए? सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, एक सेकंड। हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके, थैंक यू। हाँ, तो अभी उनको क्या करना चाहिए? दो ऑप्शन है उन दोनों के पास। एक ऑप्शन है कि वो सोचे कि उन्होंने क्यों फेल हुए उन लोगों ने। जिन्होंने अपना माइक को ऑन किया, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, तो एक तो ऑप्शन उनके पास है कि वो सोचे कि वो क्यों फेल हुए। और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो हाल छोड़ दे और उनको ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो 2 बार फेल हो चुके थे यहाँ पर। क्या करना चाहिए उनको? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? अगर आप उनकी जगह होते आप क्या करते? ओके, ऑप्शन है। यहाँ पर कौन ऐसा है जो ऑप्शन बी बोलना चाहता है, लेकिन सब लोग ऑप्शन ए कर रहे हैं, इसलिए वो ऑप्शन ए को ही कर रहे हैं? ऐसा कोई है जिनको लगता है कि ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पर? ऐसा नहीं है कि सब लोग ऑप्शन ए कर रहे हैं तो आपको भी ऑप्शन ए भी कहना चाहिए। आप अपने हिसाब से कहिए। अच्छा, गौरी जी को लग रहा है कि हाँ बहुत हो गया है, अभी और नहीं करना है, बस हम हाल छोड़ के चले जाते हैं। थैंक यू गौरी जी। ओके, तो आपको ये अच्छा, ज्योत्सना भी कह रही है कि हाँ ऑप्शन बी। तो क्यों लग रहा है आपको ऐसे? क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, प्लीज जिन्होंने माइक को ऑन किया प्लीज म्यूट पे हो जाइए। थैंक यू। हाँ बिल्कुल 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 गौरी जी। ओके, हाय हाय अर्जुन। Hi. मैं एक छोटा सा एग्जांपल, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पे, क्यों मैंने ऑप्शन बी चुना है। ऑफ कोर्स हमें ट्राई करना चाहिए, अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए किसी भी चीज के लिए, अगर हमने उसके लिए शुरुआत की है तो। पर समटाइम्स जरूरी है कि एक्सेप्ट करना और गिव अप करना। क्योंकि जब हम कभी किसी चीज को कहते हैं गिव अप नहीं करेंगे,
और हम कभी कभी इसको कब जिद बना लेते हैं हमें पता नहीं चलता है, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक लर्नर के लिए। को ये एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, और एक टाइम टेबल होगा हर चीज का, और अगर उस टाइम में वो नहीं हो पा रहा है तो वहां पे हम उसको गिव अप करेंगे और उस चीज को करने के दूसरे अलग रास्ते ढूंढेंगे, या हम किसी और चीज को ट्राई करेंगे। मुझे याद है कल मेरा एक डिस्कशन हो रहा था मेरे फ्रेंड के साथ, उसके खुद के भाई साहब ने यूपीएससी की तैयारी की और उन्होंने लगातार 5 साल तक अपना तैयारी करते रहे, जितना बार वो अटेम्प्ट कर सकते थे उन्होंने अटेम्प्ट किया और उनका नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने बिजनेस, तो समटाइम्स की ठीक है एक्सेप्ट करना कि हाँ हमसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पर मैंने ट्राई किया, मुझे ये रिग्रेशन नहीं रहेगा लाइफ में कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। तो इसलिए मैंने बी ऑप्शन चुना है कि समटाइम्स इट्स ओके टू गिव। ओके, थैंक यू गौरी जी। तो जैसे गौरी जी कह रहे थे कि समटाइम्स इट्स ओके टू गिव अप, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद और नहीं हो पाएगा। जैसे वो एक एग्जांपल दे रही थी कि उनके एक परिचित आदमी ने, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी किया था 5 साल से, लेकिन उसके बाद फिर भी उन्होंने वो असफल हुए, वहां से वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए। तो देखिए अभी कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि आप कहीं पर थोड़ा सा, जैसे आप कोई एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे आपका एज लिमिट होता है, और एक आपका भी मतलब कि एग्जाम के लिए एक एज लिमिट होता है, आपके भी फ्यूचर प्लानिंग्स रहते हैं वहाँ पर। तो मान लीजिए कि आप मैं अगर मान लेता हूँ कि एक एग्जाम के लिए मैक्सिमम उम्र का लिमिट होता है 28 साल, तो मैं अभी मेरा उम्र हो गया है 27 साल, और मैं ऑलरेडी 6 साल से या फिर 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ नौकरी के लिए, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और मेरा एम यही है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। लेकिन तब मुझे ये भी सोचना है कि ये जो फेलियर के बारे में मैं सोच रहा हूँ, या फिर जो फेलियर में बार बार जो फेल हो रहा हूँ, क्या इसमें मेरा कितना प्रतिशत यहाँ पर कंट्रोल है इसके ऊपर, कि मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ अपने आप को। क्या मेरे मेरे जो क्वालिटीज है वो इस एग्जाम के लिए काफी नहीं है, तो फिर मैं मेरे अपने क्वालिटीज को और भी बढ़ा सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ कि और भी क्या मैं अपना क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकूँ। या फिर ऐसा अगर कुछ है कि मुझे आगे भी चलकर सोचना है कि अगर मेरा उम्र 1 साल में ये मेरा एज लिमिट खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं फिर से अप्लाई नहीं कर पाऊंगा वहां पर, तो क्या मैं कुछ प्लान बी बना रहा हूँ इसके ऊपर, ये भी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए हमेशा ये नहीं होता कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं वहाँ हमें सक्सेस मिल जाता है, कहीं कहीं हमें फेलियर भी बहुत ही मिलता है। लेकिन हमें ये कोशिश करना चाहिए कि फेलियर में हम रुके नहीं, कि मेरा यूपीएससी का जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर वो कुछ ऐसे सिचुएशंस, ऐसे हालात है जहां पर मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। जैसे मैं उम्र के बारे में बात कर रहा था कि मेरा 27 साल हो गया है और यूपीएससी का एज लिमिट जो है वो 28 साल तक है, तो मैं 1 साल और कोशिश कर सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन उस 1 साल में भी अगर मैं यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाया तो मुझे ये सोचना है कि उसके बाद में क्या करूंगा। तो यहाँ से सीख मुझे मिल रहा है कि हाँ मैंने ये सब कोशिश किया था लेकिन ये सब नहीं हो पाया, तो फिर मैं आगे चलकर मेरे लाइफ को ऐसे भी प्लान कर सकता हूँ। तो यह भी हमें अपने फेलियर से सीख मिलेगा कि मैंने इतना साल कोशिश किया था, नहीं हुआ, यहाँ से मैंने ये सीखा है, ठीक है मैं इसको काम में लगाकर मेरे फ्यूचर प्लानिंग ऐसे कर सकता हूँ। ओके, तो मान लीजिए कि मैं फ्यूचर प्लानिंग कर रहा, ठीक है 28 साल हो गया है, 27 साल हो गया है, 1 साल मेरे पास और है, मैं 1 साल फिर से कोशिश करूंगा और जी जान से वहां पर मेहनत करूंगा। अगर उसके बाद भी मैं फेलियर हुआ, कि मुझे शायद हो सकता है मेरे से बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स है वहां पर, जो लोगों को मौका मिल रहा है यूपीएससी को क्रैक करने का, वो जो लोग क्रैक कर रहे हैं शायद मैं उनके लेवल तक नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे ये सोचना है कि ठीक है मैं फ्यूचर के बारे में प्लान करता हूँ। अगर यूपीएससी नहीं हो रहा तो मैं कुछ बिजनेस करूंगा वहां पर, और बिजनेस के लिए मैं 2 साल तक प्रिपरेशन लूंगा या फिर 2 साल तक मैं मेहनत करूंगा। तो ये फेलियर से ही हमें सीख मिलता है कि हाँ ठीक है मैं फेल हुआ हूँ यहाँ पर,
ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर हो गया हूँ फिर से मुझे कुछ और दूसरे तरीके से कोशिश करना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको भी अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचना है कि एक तो सबका उम्र होता है, फैमिली प्लानिंग का उम्र होता है, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें करने होते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश करना होता है, बहुत सारे कुछ करना होता है। मोना कह रहा सर अगर उसी पर ट्राई करे तो बिल्कुल आप ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो बैरियर्स जो मैंने कहा है ना, कि मान लीजिए कि यूपीएससी का, अगर मैं यूपीएससी को ही एग्जाम्पल की तरफ से लेता हूँ, यूपीएससी आप 28 साल तक, अपने 28 साल उम्र तक दे सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं करेंगे। जब आपका 29 साल हो जाएगा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आ, मोना कह रहा है फिर यूपीएससी दे अगर हो जाए तो, हाँ बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। आप अभी आपकी उम्र है 27 साल, उसके बाद आपके पास 1 साल और है यूपीएससी देने के लिए। अगर उसमें आपकी यूपीएससी क्रैक हो जाता है तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर उस 1 साल में भी आपके यूपीएससी क्रैक नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर भी आपको सोचना है। ठीक है मोना, आई थिंक मैं आपका सवाल का आंसर दे पाया। ओके थैंक यू। ठीक है, चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जब भी हम फेल करते हैं, जब भी हम फेल होते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन रहता है। एक होता है फाइट और दूसरा ऑप्शन होता है फ्लाइट। एक होता है FIGHT फाइट और दूसरा होता है फ्लाइट। तो फाइट क्या होता है? फाइट होता है, फाइटिंग मींस फाइटिंग योर फेलियर्स एंड ट्राइंग योर बेस्ट टू सक्सीड। कि आप अपने पूरे जी जान से कोशिश करते हैं और ये फेलियर्स जो है इनको क्रॉस करके, इनको ओवरटेक करके या फिर ओवरकम करके आप सक्सेस को हासिल करते हैं। यही होता है फाइट। आप कोशिश करते रहते हैं, आप फेलियर से लड़ते रहते हैं और तब भी जाकर आपको सक्सेस मिलता है। अगर सिमरन और सबनम फाइट को चूज करते हैं तो फिर वो फिर से कोशिश करेंगे वो दीवार को तैयार करने का, फिर से कोशिश करेंगे। और अभी देखते हैं फ्लाइट क्या होता है। फ्लाइट होता है कि आप छोड़ के जा रहे हैं, आप लीव कर रहे हैं। whenever we choose flight, we stop trying to succeed. जब भी हम फ्लाइट ऑप्शन चूज करते हैं तो हम सक्सीड करना छोड़ देते हैं या फिर सक्सेस के पीछे भागना छोड़ देते हैं। हम जैसे है ऐसे गिव अप करके चले जाते हैं वहां से। कभी कभी हमारे लाइफ में हो ही सकता है, जैसे पिछले ही थोड़ा कुछ देर पहले ये डिस्कशन हो रहा था कि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशंस आते हैं लाइफ में जिसको हम कैसे भी तरह उसको हम किसी भी तरह ओवरकम नहीं कर सकते, वो उसको हम मानना ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे, जी जान से कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर शायद हमें फेलियर को भी मानना पड़े। लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेज में होता है। अगर हम कोशिश करते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर सिमरन और सबनम फ्लाइट चूज करते हैं तो फिर वो और दोबारा कोशिश नहीं करेंगे, वो दीवार को तैयार करने के लिए दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। तो देखते हैं सिमरन और सबनम ने क्या चूज किया है। उन्होंने फिर से कोशिश किया है, उन्होंने फाइट को चूज किया है और फिर से वहां से उन्होंने सीखा है और वहां से सीख कर उन्होंने फाइट को चूज किया ताकि दीवार को वो फिर से तैयार करने की कोशिश करें। ABCDE कह रहे वॉइस नहीं आ रही अच्छा ठीक है, आप हाँ आप रिजॉइन कीजिए, शायद आपको वॉइस आ जाएगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं फाइट चूज करने के बाद उनको क्या सीख मिला या फिर वो कौन से लर्निंग को काम में लगाते हुए वो आगे बढ़े। उन्होंने अभी एक प्लास्टिक के बैग को इस दीवार के ऊपर चढ़ा दिया है, प्लास्टिक के शीट को, ताकि अगर बारिश भी हो जाए तो भी उनका जो दीवार है वो ना टूटे या फिर ना गिरे। तो क्या लगता है आपको कि अभी वो लोग सक्सेस हुए हैं? उनका जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे, बार बार दीवार टूट रहा था, अभी वो सक्सेस हुए हैं क्या? क्या लगता है आपको? नहीं। यस, अनुष्का कह रहे हैं यस, मोना कह रहे हैं नो। ओके, सुष्मिता कह रही है यस, सिमरन कह रही है यस, बारिश रुकेगा तब पता चलेगा। बिल्कुल, सिमरन बहुत अच्छा कहा कि सब बारिश रुकेगा तभी पता चलेगा।
ओके, शिव शंकर कह रहे हैं यस, उजाला को कह रहे हैं यस। ठीक है, तो ये स्टोरी का एंड यही है कि उनको सक्सेस मिला है। और बारिश खत्म होने का, ये मैंने यहाँ पर पिक्चर नहीं डाला है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि उनको सक्सेस मिला है, कि बारिश खत्म होने के बाद भी उन्होंने देखा है और दीवार जैसा उन्होंने तैयार किया था वैसा ही है। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने फेलियर्स को ओवरकम करके सक्सेस को हासिल किया है। ओके, तो इस स्टोरी का मोरल हम ये कह सकते हैं कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। क्या हम इस टर्म की यूज कर सकते हैं यहाँ पर, कि जो फेलियर होता है वही हमारे सक्सेस के लिए पिलर होता है? ओके, लक्ष्मी कह रहे हैं यस। ओके, सुष्मिता कह रही है यस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनको कौन पहचानता है? कोई पहचानता है अब में से इनको? हाँ सिमरन बताइए कौन है ये? इस सेशन के शुरू में ही इनका नाम लिया गया था एक बार, आप में से ही किसी ने। अच्छा गौरी जी कह रहे हैं हैरी पॉटर में भी आए थे क्या? शायद आए होंगे, मुझे पता नहीं। ओके, सिमरन कह रहे एडिशन। ठीक है, एडिशन। ओके, क्या पूरा नाम क्या है इनका? एडिशन तो हम सब जानते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है? थॉमस एडिशन। ओके, विकास कह रहे थॉमस एडिशन, लक्ष्मी कह रहे थॉमस एडिशन। ओके, जिन्होंने अपना माइक को ऑन किया प्लीज म्यूट कर दीजिए। Sir, his full name is Thomas Alva Edison. ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इनका नाम है थॉमस अल्वा एडिशन। और इन्होंने क्या किया था, क्या इन्वेंट किया था इन्होंने? इनकी इन्वेंशन क्या, मतलब कि कौन से, बहुत सारे इन्वेंशन इन्होंने किया था, लेकिन जिसके लिए वो सबसे फेमस है, हाँ वो बल्ब की उनका खोज। इन्वेंशन ऑफ बल्ब्स। ओके, बल्ब, बहुत बढ़िया। हाँ, उनके हाथ में ही है उनके इन्वेंशन। तो जो पहला बल्ब उन्होंने इन्वेंशन किया था, आपको मतलब कि क्या लगता होगा कि वो पहली कोशिश में, पहली अटेम्प्ट में उन्होंने कर पाया था इसको? तो अगर नहीं कर पाया तो कितने अटेम्प्ट उन्होंने किया था, कितने अटेम्प्ट के बाद उनको सक्सेस मिला था? 1000 टाइम्स। स्टीव सर्च, आप मतलब कि पहले से इसको कहीं पर रिसर्च करके आए हैं क्या मुझे, कि मैं क्या सेशन लेने वाला हूँ और यहाँ पर क्या क्या चीज है? स्टीव सर्ची, लक्ष्मी भी कह रहे 1000 टाइम्स। लगता है कि आप सबने बहुत पहले से रिसर्च करके आए हैं। ओके, नहीं पूजा इतनी बार भी नहीं है। आप जितने, एक के पीछे जितने सुनने लगा है, मुझे तो कैलकुलेट करना भी नहीं आ रहा है कि किस कैसे कहे इसको। ठीक है, चलिए। हाँ, लक्ष्मी कह रहे कई बार सुन चुके हैं इनके बारे में, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हाँ, थॉमस अल्वा एडिशन जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था, वो इससे पहले 1000 बार वो कोशिश किए थे, और 1000 बार कोशिश करने के बाद ही उनको ये सटीक तरीके से वो कर पाया था, या फिर उनको सक्सेस मिला था। तो जब किसी ने उनसे पूछा था कि हाउ हाउ इट फेल्ट टू फेल 1000 टाइम्स, कैसा लगा आपको, आप जो 1000 बार फेल हुए आपको कैसा लगा? तो उनका आंसर ये था कि आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, द लाइट बल्ब वाज एन इन्वेंशन विद 1000 स्टेप्स। कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूँ। ये लाइट बल्ब इन्वेंशन का जो स्टेप्स है, वो जो प्रोसेस है उसमें 1000 स्टेप्स इंक्लूडेड है। कि वो मानते थे कि ये जो 1000 बार वो फेल हो चुके थे, वो एक एक स्टेप था उनके लिए अपनी इन्वेंशन की और पास जाने के। तो वो एक एक स्टेप करके 1000 स्टेप लेकर, 1000 स्टेप क्रॉस करके ही उन्होंने अपने इन्वेंशन के पास वो पहुंचे। तो ये उनका मानना था। और ये मतलब कि एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइन है कि जब भी आप फेल करते हैं, आप ये मत सोचिए कि आप
आपका सब कुछ वहां पर खत्म हो गया, या फिर आप 10 बार फेल हुए हैं, ऐसा मत सोचिए। ये 10 बार, ये 10 स्टेप्स है। 10 स्टेप के बाद 11वीं बार आप पास हो रहे हैं या फिर सक्सीड हो रहे हैं। जी आगे तो सिमरन, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर सर हाँ, हाय सिमरन। हाँ, हाँ, good afternoon, sir, and good afternoon, पूरा करो। everyone. Sir, I want to say that we fail when our gut feeling says that I can't do it now. जब हमको फील खुद से हो जाता है कि अब हमसे ये नहीं होगा, मेरा गट फीलिंग कह देता है अब हम नहीं कर सकते, तब भी हम फेल हो जाते हैं या हम छोड़ देते हैं उसको करना। जब तक हमको ये फील होता है कि नहीं, अगर यहाँ पे इतना वक्त सिमरन है। प्लीज आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज बीच में कट के आ रही थी। एक बार सॉरी फिर सर। से रिपीट कर सकते हैं आप? सर जब तक हमारी गट फीलिंग नहीं कहती है कि हमसे नहीं होगा ये, तब तक हम करते रहते हैं। एट द टाइम व्हेन आवर गट फीलिंग से कि अब नहीं हो सकता है, अब नहीं होगा, अब नहीं कर सकते हैं, दैट टाइम हम छोड़ देते हैं उसको। वी लेट इट गो कि अब नहीं होगा। बट जब तक हम करते रहते हैं तब तक हम एक एक्सपीरियंस लेते रहते हैं कि यहाँ पे ये छूट गया है, इसको करना है, यहाँ पे अच्छा ये कमी रह गया है, हमको इसको पूरा करना है। थोड़ा थोड़ा करते करते अगर हो गया देन इट इज ओके, वी लर्न। और अगर नहीं होता है, सक्सीड नहीं मिलता है, दैट टाइम हमारा गट फीलिंग कह देता है, हम खुद में फील करने लग जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, नाउ आई हैव टू लेट इट गो। ओके ओके, थैंक यू सिमरन। हाँ, तो जैसे सिमरन की माननी है कि वो जब तक हमारे गट फीलिंग या फिर हमारे अंदर से कुछ एक मतलब कि एक लास्ट हमें कुछ अंदर से हमारे कुछ आवाज आती है कि नहीं और नहीं हो रहा है मुझसे, तब हमें रोक जाना चाहिए। और जब तक वो हमें फील नहीं होता है वो चीज, तब तक हमें कोशिश करना चाहिए। यही आप कहना चाह रहे थे ना? यस सर, ऑफ कोर्स, यस सर। थैंक यू। ओके, विकास कह रहे कि जब तक ट्राई करते हैं वो मेरा एक तरह का रिसर्च। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप सबसे मतलब कि ये सेशन करने का आपके साथ यही मेरा मकसद था कि हम लाइफ में बहुत बार फेल होते हैं। मैं भी बहुत बार फेल हो चुका हूँ। मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ कि मैं शेयर कभी किसके साथ शेयर नहीं करता, लेकिन आज लग रहा है मुझे कि मैं भी थोड़ा शेयर कर लूँ। 2016 में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, बहुत बड़ा सा एक ऑपरेशन हुआ था। उसके पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ पर मुझे उस ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत दिन रेस्ट में रहना पड़ा। बेड रेस्ट में था मैं बहुत दिन। मैं काम नहीं कर पा रहा था। उससे पहले मैं जॉब कर रहा था, जॉब को छोड़ना पड़ा मुझे, ज़बरदस्ती मुझे छोड़ना पड़ा जॉब को, क्योंकि मैं और काम को आगे नहीं ले जा पा रहा था। और उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मुझे करीब 1 साल 1.5 साल तक मुझे मतलब कि रेस्ट लेना पड़ा। तो सॉरी, जब मैं ऐसे मतलब कि फिर से काम करने के लिए फिट हुआ और मैं जॉब के लिए अप्लाई करता रहा। मैं बहुत सारे जगहों में इंटरव्यू दिया, अप्लाई किया। मोस्टली प्राइवेट कंपनीज थे वो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो था वो प्राइवेट कंपनीज में था। और तो मैं बहुत सारे जगहों में जहाँ पर HR की, ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसीज थी, वहाँ पर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। और क्योंकि मेरा स्कोर अच्छा था, मेरे पास एक्सपीरियंस था, मुझे वो इंटरव्यू में बुलाते थे। और करीब मैंने ऐसे 15 से करीब 20 तक इंटरव्यू दिया था, और सभी जगहों से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। 15 से 20 इंटरव्यू मैंने दिया था और हर एक में से मुझे निकाल दिया गया था। इसके बावजूद कि मैं वहाँ पर कहीं कहीं जगहों में तो ऐसा भी था कि सबसे क्वालिफाइड और सबसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट मैं ही था। इसके बाद भी मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि मैं ऐसे बहुत दिन काम में नहीं रहा, और मैं ऐसे ऑपरेशन हुआ है मेरा, तो फिर मैं शायद दोबारा फिर से उतना फिट नहीं हूँ काम करने के लिए, उनको लगा। और किसी ने तो मेरे मतलब कुछ कुछ लोगों ने तो मेरे मुंह के ऊपर ही बोल दिया था कि आप काम नहीं कर पाओगे यहाँ पर। और कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, हम आपसे बाद में कांटेक्ट करेंगे, लेकिन वो बाद में उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। तो
ऐसे मतलब कि 15-20 बार जब अब ऐसे पहले तो एक मेरे एक मेंटल में ऐसे ही डिप्रेशन में चला गया था कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो इसके बाद मैं कैसे फिट हो पाऊंगा, कैसे मैं फिर से नॉर्मल लाइफ को लीड कर पाऊंगा, ये मुझे पता नहीं था। और उसके बाद जब मैं बार बार इंटरव्यू दे रहा था और वो वहां पर फेलियर ही फेलियर मुझे मिल रहा था, तब मुझको मतलब कि मैं पूरा हताश हो गया था कि शायद मेरे से और नहीं होगा। तो मैं कोशिश कर रहा था कि अभी बहुत हो गया है और मुझे नहीं करना है। लेकिन फिर से उसके कुछ दिन बाद मुझे ये अभी ये जो क्वेस्ट अलायंस में काम करता हूँ यहाँ से मुझे ऑफर मिला और यहाँ का मैंने इंटरव्यू दिया तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। तो अगर मैं ये मतलब कि कोशिश छोड़ देता कि हाँ मैं बहुत बार मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है तो मुझसे और नहीं होगा, और आ, मतलब कि मैं हाल छोड़ देता हूँ और देखा जाएगा जो भी होगा, हम दूसरे कुछ करने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसा होता तो फिर मैं कभी भी फिर से जॉब में नहीं कर पाता। मैं मतलब कि कोशिश करता रहा और कोशिश करने के बाद ही आज मुझे ये जॉब मिला है। तो मैं बस ये शेयर करना चाह रहा था आपके पास। जब पता है मुझे इतना मोटिवेशनल स्टोरी वो नहीं है बाकियों की तरह, लेकिन फिर भी मैं अपने एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर इट विद यू। तो यही आपसे मुझे मेरा कहना है कि लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज शायद आपके सामने आ जाए, लेकिन जब तक मतलब कि आप आशा नहीं छोड़ेंगे ना कुछ तो वहां से निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता तो आपको दिख ही जाएगा वहां से निकलने का, या फिर वो फेलियर को ओवरकम करने के बाद ओवरकम करके सक्सेस पाने का कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। हाँ। तो एक सब अभी आपके पास आपके सामने मेरा ये सवाल है कि सेशन के शुरू से जब हम सेशन को शुरू किए थे तब हम आपसे पूछे थे कि थिंक ऑफ वन टाइम यू हैव फेल्ड एंड राइट इट डाउन, कि आप एक बार फेल हो चुके हैं उसको आप लिखिए। तो अभी आपको मैं फिर से वही सेशन को फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि अभी फिर से आप वही सोचिए कि एक टाइम आप जब फेल हुए थे और आपने आशा छोड़ दिया था, काम को छोड़ दिया था, और अभी आप जो करेंगे अभी आप क्या वहां पर क्या डिफरेंटली करेंगे, या फिर कुछ भी करेंगे, या फिर से मतलब कि छोड़ दिया है तो छोड़ ही दिया है, उसको आगे नहीं ले जाना है, या फिर ऐसा सोचेंगे, या फिर आप कुछ ट्राई करेंगे जो आपने पहला काम छोड़ दिया था, क्या करेंगे आप? ये मुझे बताना नहीं है, आप अपने आप डिसाइड कीजिए। मुझे कुछ भी यहाँ पर चैट में लिखना नहीं है, आप चैट में मुझे लिख के बताना नहीं है सर मैंने ऐसा किया था लेकिन मैं फिर से ट्राई करूंगा, लिखना नहीं है, किसी को कुछ भी लिखना नहीं है। आप अपने मन में सोचिए कि ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत डिफिकल्ट है, हो नहीं पा रहा है, या फिर 2-3 बार मैं कोशिश कर चुका हूँ फिर भी नहीं हो पाया, ऐसा करके छोड़ दिया था, क्या आप फिर से उसको कोशिश करेंगे कुछ करने के लिए वहां पर डिफरेंटली, या फिर उसको आप मतलब कि जैसा है वैसा ही रहने देंगे, क्या करेंगे आप? ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोचिए। आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी आपको चैट में नहीं लिखना है, मुझे कुछ आंसर नहीं देना, आप अपने आप को आंसर दीजिए, अपने मन में पूछिए और मन में ही आप आंसर दीजिए। ठीक है। तो आपके लिए ये रहा होम टास्क, आप सबके लिए, जिसका आपको किसी को कोई रिपोर्ट सबमिट मुझे कुछ रिपोर्ट सबमिट नहीं करना है, आपको आपको खुद को रिपोर्ट सबमिट करना है कि ऐसा क्या मैं कुछ छोड़ चुका था पहले जिसको मैं पहले फिर से अभी करने की कोशिश करूंगा और कुछ डिफरेंटली करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो इसके साथ हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, और आपको दिखाई देगा कि ऑलरेडी हमारे चैट बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब चैनल और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर किया गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज में, जो हमारे फेसबुक ग्रुप में नहीं है वो हमारे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए इस लिंक को क्लिक करके। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो सेशन से जो पिछला सेशन हुए हैं बहुत सब वहाँ पर अपलोडेड है या फिर अपलोडेड होगा, आप वहाँ पर भी हमारे पिछले सेशंस को देख सकते हैं यूट्यूब पे। और आ, हमारा जो एक गूगल फॉर्म का लिंक आपके साथ शेयर किया गया है उसको आप सब लोग फिल कर दीजिए, जिन्होंने पहले फिल कर चुके हैं वो भी शेयर फिल कीजिए, और जो
आज नए हैं वो भी फिल कीजिए, ताकि आप लोग का डिटेल्स हमारे पास हो, आपका फ़ोन नंबर या फिर आपका ईमेल आईडी हमारे पास हो, और आगे से जो भी जब भी कोई सेशन रहेगा हम आपको ईमेल के ज़रिए नोटिफाई कर देंगे। तो अभी हमारा सेशन जो हो रहा है वो रेगुलरली हो रहा है, और कल भी, हाँ, कल भी हमारा एक सेशन है जिसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ आपको। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपको लिंक यहाँ पर दिख रहा है कि questapp.in, आप यहाँ पर जा सकते हैं। क्वेस्ट ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप जाकर अपने आप को एज ए लर्नर आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, सेल्फ लर्न कर सकते हैं, खुद ब खुद वहाँ पर सीख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। और आप इसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं क्वेस्ट ऐप को। और ऑलरेडी मैं तो आपको फेसबुक लिंक और फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल के बारे में बता दिया है। हमारा फेसबुक ग्रुप का नाम है माइक्वेस्ट अलुमनी बिहार, और यूट्यूब चैनल का नाम है माइक्वेस्ट बिहार, ठीक है। और हमारे कल भी हमारा एक सेशन है जहाँ पर हमारे फैसिलिटेटर है ज्योत्सना मैम, वो आपको बताएंगी कि अपने आप को जानने के बारे में, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, कैसे आप अपने आप को जान पाएंगे। इसके ऊपर हमारा टॉपिक, ये टॉपिक है हमारे कल के आ, अच्छा अच्छा, ओके, ये टॉपिक है हमारे कल के सेशन के लिए, और टाइम रहेगा सेम 12 बजे से 12:45 तक। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ ज़्यादा मैं बोल गया था यहाँ पर, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा मुझे। ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन? सॉरी, यहाँ पर बहुत से चैट्स ऑलरेडी आ गए हैं, मैंने देखा नहीं है। ओके ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस, थैंक यू सो मच। तो हम कोशिश करते हैं या हम आशा करते हैं कि आप कल भी हमारे साथ रहेंगे। ठीक है। ऑलरेडी शायद आप लोगों ने मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये गूगल फॉर्म को फिल कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज वो भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू। हम सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं।